नमस्कार, स्पेशल शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे भी बाहर ज्यादा देर तक रहते हैं, आपके बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाहर की हवा बहुत जहरीली हो चुकी है, जो आपके बच्चों को बहुत बीमार कर सकती है। क्योंकि यूनिसेफ ने एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर साल जहरीली हवा से करीब 6 लाख बच्चों की जान चली जाती है। देखिए रिपोर्ट। मासूमों पर दम घोटू हवा का हमला। नन्हे नन्हे मासूमों की जान पर भारी जहरीली हवा। दम घोटू हवा 6 लाख नौनिहालों की जान ले लेती है। जी हां, ये दावा यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल वायु प्रदूषण से 5 साल से कम उम्र के 6 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। अगर आपके बच्चे भी काफी देर तक बाहर रहते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे आसपास की हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। हवा में जहर घुल चुका है, लोगों की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। लेकिन ये दम घोटू हवा बड़ों को जितना नुकसान पहुंचाती है, उससे कई गुना अधिक मासूमों की जान पर भारी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि लगभग 6 लाख बच्चे हर साल इसी तरीके से प्रदूषण के शिकार होते हैं। जैसे लेवल जो है 2.5 और PM10 दोनों 500 से अधिक है, यानी बेहद ही खतरनाक है। जो मिनिमम लेवल होता है उससे कई गुना ज्यादा, यानी जो हवा है जहरीली हो चुकी है अलग अलग जगहों पर। जहरीली हवा बच्चों पर डबल अटैक करती है, मासूमों को बहुत बीमार कर देती है। गंदी हवा बच्चों के फेफड़ों और मस्तिष्क को बीमार बना देती है। ये बच्चों पे सबसे ज्यादा प्रदूषण असर कर रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो 2 गुना सांस जल्दी इनहेल करते हैं एज एन अडल्ट से। तो और बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज भी उनकी सबसे ज्यादा रहती है, तो इसी की वजह से उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये प्रदूषण। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 5 साल से कम उम्र के 6 लाख बच्चों की मौत जहरीली हवा के शरीर में जाने से होती है। वायु प्रदूषण से निमोनिया और अस्थमा जैसे खतरनाक रोग हो जाते हैं। 5 साल से कम उम्र के 10 बच्चों में से 1 बच्चे की मौत इन्हीं बीमारी की वजह से हो जाती है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ बच्चे बाहरी वातावरण की बेहद खतरनाक हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जिससे उनका शरीर बीमार हो जाता है। साथ ही उनके विकसित हो रहे दिमाग पर भी काफी खतरनाक असर छोड़ता है। दुनिया भर के 7 बच्चों में 1 बच्चा ऐसी बाहरी हवा में सांस लेता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम 6 गुना अधिक जहरीली है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जहरीली हवा में रहने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या दक्षिण एशियाई बच्चों की है। दक्षिण एशियाई देशों के करीब 62 करोड़ बच्चे दम घोटू हवा में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद अफ्रीका में 52 करोड़ और पश्चिमी एशिया में 45 करोड़ बच्चे सांस के जरिए गंदी हवा को अपनी सांसों में ले रहे हैं। ऐसे में हमें और आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। अगर जरूरी ना हो तो बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें। बच्चों को स्कूल मास्क लगाकर भेजें। साफ है, दुनिया भर में वायु प्रदूषण से हालात काफी विस्फोटक हो चुके हैं। इसी वजह से अब यूनिसेफ भी दुनिया भर के नेताओं से जहरीली हवा पर लगाम लगाने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो साफ है कि हालत बेहद खराब हो गई है। राजधानी की हवा बेहद जहरीली हो गई है, और इसीलिए दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने दोपहर 1 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में हम आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बड़े स्तर को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के उपायों पर भी मंथन इस बैठक में होगा। दोपहर 1 बजे का समय है जब डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह बैठक बुलाई है। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे, और प्रदूषण का स्तर जो बढ़ा है एकदम दीपावली के बाद से, हवा जो इतनी जहरीली हो गई है, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। हाई लेवल मीटिंग बुलाई है मनीष सिसोदिया ने।
तो दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी से ये हवा और भी जहरीली हो गई है। पटाखों की वजह से राजधानी दिल्ली की हवा में जहर घुल गया और हवा दम घूंटू हो गई है। देखिए। दिवाली पर पटाखे फोड़ना, फुलझड़ी और रॉकेट जलाना किसे नहीं अच्छा लगता, लेकिन इस आतिशबाजी का शहर शहर साइड इफेक्ट देखने को मिला है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना सभी जगह हवा में जबरदस्त प्रदूषण फैल गया। आतिशबाजी ने हमारे आसपास की आबो हवा में जहर घोल दिया। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला राजधानी दिल्ली में। इस वक्त हम दिल्ली के डीएनडी पे खड़े हुए हैं, लेकिन आप देखकर हैरान होंगे कि इस वक्त घना कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये कोहरा पॉल्यूशन है। जिस तरह से पूरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में लोगों ने दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ गया है। हालांकि सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है, हम इसे कोहरा भी नहीं कह सकते, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बिल्कुल बढ़ गया है। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं जो डीएनडी से की तरफ, जो नोएडा की तरफ जा रही है, ये दिल्ली से नोएडा की तरफ का रास्ता है और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो अपने इंडिकेटर को जलाकर पार्किंग जो लाइट है वो जलाकर यहां से आगे की तरफ बढ़ रही है। आतिशबाजी की वजह से देश के 20 हिस्सों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई। दिल्ली के पूसा रोड, मथुरा रोड, आया नगर, बुराड़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट और लोधी रोड में प्रदूषण सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में जो जगह जगह पोल्यूशन मीटर लगे हुए हैं वो भी पूरी बात बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में अलग अलग जगह पे PM10 और PM 2.5 की जो रेशो है वो कहां तक पहुंचा है। देखिए, पूसा रोड, मथुरा रोड, आया नगर, बुराड़ी, दिल्ली विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा, लोधी रोड, नोएडा, ये सारी चीजें रेड कलर में दिखा रही हैं। हानिकारक, अनहेल्दी सांस है। सभी पार्टिकुलेटेड मैटर्स की जो परसेंटेज है वो 500 में दी गई है। तो आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दिल्ली की जो आबो हवा है वो कितनी खतरनाक है। दिवाली की रात सबसे ज्यादा दिल्ली में यूएस एम्बेसी के पास PM 2.5 का स्तर 999 PM रिकॉर्ड किया गया। पंजाबी बाग के इलाके में PM 2.5 का स्तर 737 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। द्वारका में 420 PM दर्ज किया गया। आर.के.पुरम में 737 और शादीपुर में 420 तक पहुंचा, जबकि आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर 551 क्यूबिक मीटर तक रिकॉर्ड किया गया। मंदिर मार्ग इलाके में यही 333 क्यूबिक मीटर तक पहुंचा, जबकि ये 60 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी ये वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स आई है और कल तक शायद ये इसी तरह से सीवियर कैटेगरी में रहेगी। पटाखों की वजह से बढ़े प्रदूषण से अभी दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलने वाली है। जानकारों की माने तो अभी 2 दिन और इस प्रदूषण का प्रकोप रह सकता है। ऐसे में दिल के मरीजों और अस्थमा के मरीजों के लिए काफी खतरनाक है। डॉक्टर लोगों को फिलहाल घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। आज सुबह से जब हम मॉनिटरिंग देख रहे हैं तो ज्यादातर जगह पे 999 से ऊपर है। दैट मीन्स आप आज से ज्यादा पोल्यूशन लेवल मैंने तो आज तक नहीं देखा। सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस वक्त में आज के दिन में जब तक ये लेवल 100 से कम नहीं आ जाता, हम लोगों से यही कह रहे हैं कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो वॉक ना करें, रन ना करें, अपनी एक्सरसाइज बंद कर दें। साफ है, दिवाली पर हवा में जो प्रदूषण खुला वो आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। ऐसे में जरूरत है कि दिवाली पर आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को कारगर उपाय करने की जरूरत है। साथ ही लोगों को भी सरकार का साथ देना चाहिए। दिल्ली से सैयद आफीफा, जावेद हुसैन, मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज 24 लखनऊ। और इसी के साथ ही आप रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए न्यूज 24।